के बारे में मैंने पूजा के बारे में और धर्म के बारे में जो अपनी धारणाएं बनाई है वो इस तरह से मत समझ लेता है कि भक्ति बातें सही होते हैं। रोम रोम पुलकित होते हो माना ये है भक्ति, और असुधार निकले तो समझा जाए हो सकती। और जब हमारे सुख दुख आपके सामने आंसू बन करके निकलने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जागरण हो। दया धर्म है मन में ये माना शिव नाम जपा है, और अगर ये दया धर्म है तो समझ लेते हैं कि प्रभु का नाम जपा है और सुख शांति का संगम होकर समझा शिव की कृपा है। महिमा निराली है शिव के विधान की, जय हो जय हो जय करुणानिधान। ये तो अज्ञान जब हम चलते हैं कि वो बॉडी है जी समझते हो मेरी बात को जी। थोड़ा मैं थोड़ा हिंदी जानता हूँ। हाँ जो बॉडी है जी वो तो मट्टी है जी तो बॉडी के तो फंडा है जी जैसे बर्तन है ऐसे। जी तो इसी में जो भगवान ने जो इसमें बहुत सुप्रीम कह लो उसको तत्व कह लो जी 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 उसी ने सभी जीवों में एक इसमें वस्तु रखा जिसको ज्योति बोलते हैं। जी ज्योति का कोई रोम नहीं होता, जी जैसे हमारे शरीर में है जी 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 तो सभी रोम है। जी तो मिट्टी है, धरती है, जी जी तो माटी तो पदार्थ है। जी जहाँ पदार्थों पर अपना ध्यान जोड़ेगा जी तो यहीं पर रह जाएगा। जी जब पदार्थ जो है रसकस है वो तो उनकी माया है, जी कुदरत है। उनकी माया जो है वो तो शल है, जी उसी से बाहर निकलना जी जी कि माया तीन लोक में है। जो तीन लोक है जी। तो इसमें आ गया ब्रह्मा जी आ गए, शिव आ गया जी और विष्णु आ गया। तीनों चेले आपकी बॉडी में है। जी जो थल्ले नीचे है पहला चक्कर है जी उसमें बोलते हैं तामसी शिव। जी बुद्धा में तो सर्पनी रहती है। कभी कभी शिव के गल में सर्प देखा होगा बीच में। उसको जागृत करना तो रोम रोम में जब जागृत होएगी सर्पनी। दूसरा पढ़ाया गया कि पालन पोषण करने वाला तो विष्णु है, जी वो तो हृदय में है, दिल में है। जी तीसरा ब्रह्म आ गया, दिमाग में आ गया, ब्रेन में आ गया। हुन आपा दोनों ही छोड़ दिया है। जी शिव को भी आगे निकल गया, तुम विष्णु को भी आगे निकल गया तो ब्रेन में आ गया। ब्रेन तो बुद्धि का नाम है, जी ज्ञान का नाम है। और ज्ञान आ गया। दूसरा ज्ञान की बात करेगा तो ज्ञान से बिना कोई कर्म नहीं होगा। जी ज्ञान आ गया और कर्म आ गया जी तो ध्यान आ गया। ध्यान का नाम धर्म है। जी एस बनने जोड़ना है, एस बनने जोड़ना है। जी जो ध्यान है आपके उसी को इधर जोड़ना है, पदार्थों के संग जोड़ना है। जे तो तुम इधर जोड़ देता तो पदार्थवादी हो गया। जी जो तू भगवान नाल जोड़ लिया तो धर्मी हो गया। जी पंचा का गुर एक ध्यान। पंच किसको बोलते हैं? आपकी बॉडी को, मेरी बॉडी को, सबको पंच बोलते हैं। पंच तत्व हो गया, अग्नि हो गया, पानी हो गया, पवन हो गया, आकाश हो गया। और कई तीन मानता है और पांच नहीं मानता। और बुद्धि जेड़े ने वो तीन मानते हैं। मट्टी को पता नहीं मानते होंगे, मैंने तो सोचा। पांच तत्तां दे विच जो पांच तत्तां को चला रहा है वो तो ध्यान है। पांच तत्तां को जो गति दे रहा है वो आपका ध्यान है। ध्यान का कोई रंग रूप रेखा नहीं है जी, वो तो वैसे ही है। हम ऐसा हो गया तो वैसे, ध्यान तेरे में मेरे में जी। ध्यान जितना जितना कोई जीव बना है उसी में ही ध्यान ज्योति बोलते हैं। और हौली हौली इस ज्योति की पूजा होनी शुरू होती है जी। इसको बोलते हैं आत्मा जी। आत्मा क्या कली
आत्मा है या इसका बड़ा भी कोई परमात्मा में है। जी जब आप ध्यान में जाएगा तो इस इंद्रियां को काबू करेगा। जी कान में सुनेगा, सुनने से बाद देखेगा, जी देख तो बाद मनेगा। जी जब चीज कोई दिशा ही नहीं है तो उनका मनन जो कच्चा हो गया, उसका पक्का मनन नहीं होगा। मैं देख लिया होटल को, तो हम कोई पूछेगा तो बोलेगा हाँ भैया बहुत खाना खा लिया है। जब हम देखा ही नहीं तो इसकी चार्ट पढ़ रहे और बहुत अच्छा है भाई, बहुत उत्ते प्रबंध है, तो फिर मैं सुनिया है। सुनिया को पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, इतने पूरी चीजें ना हो। जी सुनिया और मन्या, सुन लिया और मन्या, भाई वाक्य जो मैं सुनिया सी वो ही है। भगवान का नाम तो सभी ने रख लिया, ये सुनिया है, पर देखा क्या है? भगवान का नाम तो सभी ने सुनिया, जितना भी मनुख बने उसने नाम सुन लिया कि प्रभु जेड़ा है बहुत सुंदर है, सुनहरी है। और किसी ने कहा कि शिव भगवान है, किसी ने कह दिया विष्णु भगवान है, किसी ने कह दिया ब्रह्मा भगवान है, किसी ने कहा कि उसकी पार्वती माया जो है वही भगवान है। कि उसकी सुंदरता कैसी होगी, उनका संथिर भी है या नहीं है, कि जिसको वेखन जाना है को उसका निशाना क्या है। तो जो हम देखते हैं, मैं एक बात और कहेगा, जैसा भगवान है जिसको ईश्वर बोलते हैं, कि उसी में ज्ञान है जी कि ज्ञान तो बिना है। जी जो भगवान बोलता है उसी में तो ज्ञान है नहीं, उसमें बोल भी नहीं है, तो आपके साथ बात क्यों करेगा? वो कौन सा है? लेकिन वो बुद्धि तो बिना है। जो बुद्धि वाला होएगा वो चिंतक होएगा, चाहे गुरु भी क्यों ना हो। जिसके अंदर बुद्धि होगी वो तो चिंतक होएगा। जिसके अंदर बुद्धि नहीं, ये लकड़ है, ये चिंतक कैसे होएगी? ये तो लकड़ है। तो बुद्धि से बिना भगवान है। जब हम चले जाएगा उसमें तो हमारी भी बुद्धि मर जाएगी, बुद्धि खत्म हो गया तो हम क्या बन गया, हमारा रूप क्या हो गया? हम तो मैं ज्ञान के साथ, ज्ञान का नाम गुरु है, हूं हम गुरु के साथ चलता है। जब हम ज्ञान छोड़ जाएगा तो मुर्दे को पूछे क्या है भाई, आपको ठंडी तत्ती लगता है, तो मुर्दा तो कुछ नहीं बोलेगा। उसको दबा दो, उसको अग्नि में दे दो, रूख में टांग दो, पानी में दे दो, उसको तो कोई मालूम नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि मर गई, ज्ञान खत्म हो गया, तुम्हारी चिंता भी मर गई, तुम्हारा लालच भी मर गया, तुम्हारी भूख भी मर गया। तुसी कौन हो? तुसी एक जीवन हो, एक जीवन रह गया। एक जीवन क्या है? तो लोग ताड़े को पागल कहेंगे। बाबा कबीर जी बोलता है, बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी, मैं ना बौरा राम किया बौरा, कि मेरी बुद्धि खत्म हो गया। तो मेरे को कपड़ा पाने की कोई लालसा नहीं रही। कई वेख्या नगन फिरते, पर कईया की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गया। माफ करना, मालूम नहीं किसी ने कोई कौन जुड़िया किसी ना, मन को उसको हम कोरी बोलता है। कोरी फकीर जानता है जो नंगा रहता है? हाँ उसको कोरी बोलता है, क्यों गंद भी खा लेता है। तो मैंने उनको पूछा कि क्या भगवान ऐसा है जो मलमूत्र खाएगा उसको भगवान कहेगा कि गधा कहेगा? कैसी कैसी दुनिया ने ऐसा करके साफ सफाई। भगवान, पहली गल तो भगवान निरहारी है, वो तो कुछ खाता ही नहीं। तो एक क्यों खाते हैं? गोया खा लेना, गाया खा लेना, मूत्र पी लेना। तो मनुष्य क्या बनने की जरूरत है? मूत्र तो पशु पीता है। हम अच्छे खाने खाएंगे, अच्छा बनेगा, अपनी बुद्धि खिलरेगी। बुद्धि दो हिस्से में बननी है। हमने तेरे को देखना है जी। तो पहला तो आपकी वचन बोल सुनेगा, ये तो अंदर का ब्रेन है, ब्रेन है जी। दूसरा, ब्रेन के साथ ही बाहर ऑरा होता है जी।
ऐसा ऐसा घूमता है वो बाहर होएगा। हमने तेरे को जाके जा हूं अभी तो नहीं देखेगा, हम तेरी मूर्त को आगे लेके तुम्हारे औरे च वेखेगा क्या है। जब हम औरे च जाएगा तो तेरा सारा पूर्वले कर्म को पूर्वली जो जाते में डाटा होएगा, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। हम तेरे को देख लेगा कि क्या लिखारी है, कवि है कि छलबाज है, किसी नाल धोखा देने वाला राजनीतिक है क्या, वो मैं औरे तो देखेगा। जब मैं औरा देख लिया तो तू मेरा प्रेमी या मैं तेरा प्रेमी, तो मैं देखेगा ये भगवान को चाहता है। जब उदय में औरे में भगवान नहीं होगा, हम तेरे के साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने औरे तो सूक्ष्म देख लिया। मैं तेरी बात सुनेगा तो गलत होगी, ब्रेन की बात तो गलत होगी, औरे में तो गलत होगी नहीं, वो तो बुद्धि को बिना है। जो बुद्धि से बिना है वही तो सत्य है। जो बुद्धि के साथ होगा वो सत्य तो होएगा ही नहीं। इसको अर्धंग बोलता है। अर्धंग तो भाव आधा सच आधा झूठ। हम जब इस औरे की बात करेगा, औरे के साथ जुड़ेगा, तो भगवान किस चीज को, किस तत्व को मानेगा। तो भगवान का भी एक औरा होगा। जैसा कभी चंद्रमा के पाले पड़े क्या बोलते हैं, पीछे लगा नहीं होता ऐसा। हाँ, शिव जी के भी ब्रह्मा के भी, उसको औरा बोलते हैं। हम इथे आएगा, हम सबसे पहला मूर्त तो नहीं देखेंगे, शिव जी के भगवान का मंदिर देखना है, हम उसका औरा लभेगा कि ये सोमनाथ है, तो नाथ का औरा लभेगा यहां पर है या नहीं। जे औरा नहीं होगा तो काली उनकी मूर्ति होगी। औरा कहां चला गया, हम उसको ढूंढते हैं। जब उसका औरा मिल गया तो उनकी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर देगी, तो हम क्या बन गए। उसको नाथ क्यों बोलता है। तू नाथन को नाथ, नाथ का मतलब कोई नहीं, जिसका कोई भी नहीं वो नाथ है। तो हमारे तो बच्चे है कहीं कुछ, हम नाथ थोड़ी है। नाथ का मतलब अकेला, कि रब नाथ है, परमेश्वर ईश्वर नाथ है। तो जो मैं उसके साथ जुड़ गया, मैं उसका पुत्र बन गया। नहीं तो पहला तो नाथ ही था, भगवान तो नाथ था। इस करके शिव जरा थी वो अनाथ हो गया, जानी भगवान हो गया, अनाथ हो गया, जिसका कोई ती पुत्र नहीं होता। जब पुत्र जमेगा तो उसको माया बोलेगा। उसका गणेश पुत्र हो गया, कार्तिक हो गया। वो गणेश को बोला तो उसने हड़म्बा बसा दिया, तो शिव ने कांची बसा दिया। तो हम कांची जाके क्या शिवलिंग उठे संतप्त होया, तो बोला वेदा में लिख दिया जो कांची च मरदा तो सचखंड भगवान के पास चला जाना, उसके ओरे में जाएगा। तो कबीर जी से कहते हैं मन कठोर मरे बनारस, नरक न बचा जाए। मन तो अच्छा नहीं थे, मैं बनारस से मर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग से चला जाऊंगा, नहीं जाएगा। क्योंकि जो बनारस से मरेगा तो जो मन अच्छा तो अच्छा ही है, चाहे इतने मर जाए। मरे हड़म्बे तो बोलता खोते की जोने पै जाए। तो कबीर जी आंदा मरे हड़म्बे हर का पग सगली सहंतरा है। पावे हड़म्बे में मर जाए तो उसके सारा परिवार मेरा, जैसा मैं प्रचार करता हूं, जब हुन मेरा औरा इत्थे बनना लग गया, तेरा जो सूक्ष्म रूप है उसमें एक दो कण मेरे में आ जाएगा। जे तेरी खिंच आएगी उस कण में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उन सेल बोलते हैं जी। जब मेरी बात सुनता है अखा के थ्रू, आवाज के थ्रू, छोटा छोटा सेल बनेगा। ये दो सेल बनेगा, दूसरी दुनिया वो सेल जड़ा है वायरस अपनी पैदाइश करनी शुरू हो जाएगा। जाने जो जो पैदाइश करता जाएगा तो उस भगत वर्गा तो बनता जाएगा। जान दो तरह की दुनिया है ना, एक तो वायरस की दुनिया है, दूसरी मैथन दुनिया है। जो मैथन दुनिया, जो वायरस दुनिया तो मुंह ते आवाज तो बनेगी, नाक तो बनेगी।
वायरस जब जिस चीज का वायरस इकट्ठा हो गया उसी में वो उधर को चलता जाएगा। जैसे कई पानी के कंडे में रहते हैं समुद्र के, कि उसी में समुद्र का वायरस इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो और कोई चीज अच्छी नहीं लगी। कोई आग के कंडे पर बह गया, उसको आग का वायरस इकट्ठा होना था, तो उसको हमन करना शुरू कर दिया। और हमन करने वाले के पास ये देखने कि इसी में, इसके अंदर में एक तो बाहर हमन हो रहा, तो सब लोग पाएगा। हुन मैंने भी आ गया उस हमन पर इकट्ठा हो गया और वो पीछे बैठ जाएगा। दूसरे वो जो पांडे है, माफ करना, पांडे हमन करा रहा, उसी में तो हमन हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। पांडे के अंदर तो हमन हो ही नहीं रहा, हमन तो वो बैठा है उसके अंदर हमन हो रहा। जब उसके अंदर हमन रहा उसी में ध्यान जोड़ के कोई बात करेगा तो उसके अंदर अवश्य। यही बात रामचंद्र ने कहा है। रामचंद्र ने सीता को क्या के शब्द लाओ, और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा हो गया, हम क्या शब्द लाए, क्या इतना रावण को हरा के क्या मिथ्या है। बोलता है नहीं, शब्द को लो, अग्नि में हमन में कूदो। पर इसी बात का किसी को मालूम नहीं थी। होना जो हमन है वो तो रामचंद्र के अंदर हो रहा है, रामचंद्र के अंदर हमन हो रहे, अग्नि का चल रहा प्रवाह। उसी ने शब्द लिया, तो जो नकली हमन सी उसको खत्म करता, जो असली सीता सी उसको बाहर निकाल दिया। यही भेद को कोई जानता नहीं है स्वाय राम थे और सीता थे। राम ने लक्ष्मण को फिर ज्ञान दिया कि मैंने 8 साल किया था जब तुम बालन लेने गया। और दूसरा लिख देता कि सीता ने जब सब तक ली वो धरती में समा गई। धरती में तो शरीर समा सकता है लेकिन आत्मा समाएगी नहीं। हाँ, जो पहली शब्द का है उसको तो माना जा सकता है, शरीर वाली शब्द को वो तो घटा करना पाएगा। हुन आगे आ जाओ, हम इसी को ले गया कि आग तत्व में सेल बनेगा तो तुम आग को कर्म जासी करेगा। तुम पानी तत्व को इकट्ठा हो गया तो पानी के संग बहेगा। तो पदार्था के संग अद्वितीय ज्यादा करेगा तो पदार्था को बड़ा पसंद करेगा। और कहीं खड्डा खोद के मिट्टी में बैठ जाएगा, कहीं ऊपर चढ़ के बोलेगा, कहीं पवन में चलेगा। हुन एक शब्द बहुत होता है, गंतरी में भी है, वेदों में भी है जी, और साडे गुरु की बाणी भी है। और शब्द आता है हर हर जी। हुन आप शब्द कहने के हर बोल किसका है? जो हर बोल है वो किसका है? कित्थों आया, किवेड़ी तांत क्यों बने हैं, किसके ने लिया ये तांत का शब्द बोल, कित्थों लिया ये शब्द? कईया ने बोलता हरिओम नमस्कार, ये 2 अक्षर ने हाँ हाँ पंजाबी च अरारा, अरारे का अर्थ करते ने प्रकाश जी। हाहे तो है हरि, ये दोनों अक्षरों को लेके और फिर विद्वान ने सोचा कि जो अंदर की क्रिया है जी, तो जब मां के पेट से थे वो शब्द कौन था? जब हम बाहर तो आए नहीं थी जी, उस वक्त कौन था आपका गुरु था? मात गर्भ में गुरु की वाणी बताती है कि उसी में अपना सिमरन दे ता तुम रखना। वो कौन सा सिमरन सी, कौन सी बात सी जो मां के गर्भ में चलती जी। और बहुत सारे ने वेदों में ये लिख देता, तो किसी ने बोल दिया कि ये जब 4 महीने का बच्चा होगा जी, सुनने तो बाद चेतन होगा, उसी में एक प्राण मिलता है जी। उस प्राण का नाम रखता सोहंग। सोहंग जो प्राण चलता है अपना श्वास चल गया, दूसरे क्या नहीं, उसका नाम ओम है जी। तीसरे क्या है, उसका नाम ओंग है जी। ओंग ओंग, बच्चा रोएगा तो ओंग 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 ओंग। हुन आप 3 शब्दों को ले लिया जी। नंबर 1
कि जो सृष्टि का रोना है जी वो संस्कृति में है, जहाँ इसकी भाषा में जो आप रोते हैं, गुजराती भाषा में तो होएगा नहीं, ना इंग्लिश में होएगा। तू तो बस रो रहा तो मेरे को मालूम हो जाएगा कि रो रहा है। दूसरा तुम्हारा हंसना वो भी किसी भाषा में नहीं होएगा। तो तुम्हारा चुप करना, ये 3 शब्द है ना, रोना, हंसना, चुप कर जाना। इसको बोलता है रंग हंसे रंग रोए चुप भी कर। 3 शब्द आ गए। जी हुन 2 शब्द आ गए और कर्म नाल जुड़ते हैं, रोना जी हंसना। जो चुप है वो कर्म तो बिना है। तो बोधि ने चुप नु अपना लिया। बोधि धर्म ने बस चुप तो श्वास के साथ जुड़ना शुरू हो गया। अपने श्वास को ही सुन के उसको बोधि को दूसरा उसी ने सीख लिया कि सबसे बड़ा दया ही है। जी तो धर्म खिल रहा तो बहुत है, पर जो दुश्मन था उसने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। जी जितने भी बड़े बड़े थे उनकी लोगों की प्रॉपर्टी को लूटने आ गए मुसलमान के, तो है भी लड़ता ही नहीं, पीढ़ी भी न। इसी में जैन धर्म निकल आया। जैन धर्म ने मुंह बन के रखा को कीड़ा न मर जाए, तो बोले कि श्वास किसके लेते हो? उसमें तो शुपर्म है ना, छोटा वायरस है। तो जो पहले बाहरों वायरस लिया अंदर गया तो मर गया। अरबा लोग एक साथ मर गया, उसकी कैसे रक्षा करेगा? तो शेर जोगिया ने किया, कड्डी कार कर ले। तो इसको उल्टा सांस ला देना, यानी पुट्ठी गिनती ऐसा चलता है, उसको ऐसा चला लेना। इथे एक नाड़ी है, उस नाड़ी में घुमा के सांस बाहर नहीं निकल देना। जो आपका श्वास है ना, उसको बाहर नहीं निकल देना। आपका जो मल मूत्र अंदर ही ऐसा घूमता रहेगा। तू बाहर की रोटी पानी नहीं खाएगा, वो साल तक भी बैठा रहेगा तो हड्डियां तो खुर जाएंगी, लेकिन वो बाहरों श्वास नहीं लेगा। और ऐसे भी कई साधु है जिसको बोलते हैं 10वें द्वार श्वास प्राण निकल गया, जानी प्राण तो निकले ही नहीं, वो तो बीचे घूम रहा है। जिन्ना चिर मर्जी जीव लो, ना तो किसी ने कुछ बोल के क्या, ना कुछ बोल किया, बस अपने आप च किथे चले गए। तुसी की बन गया? जानी टाइम, टाइम का अर्थ काल है। समय को समझते हैं। जिमें तुम आया तो समा मुक गया तो तू चले जाना, हम भी चल जाना। समय नाल ही तू पैदा होया होएगा, समय नाल ही तू मरेगा, तो समय नाल ही तू अपना जीवन भोग रहा है। इस समय नूं 3 और आद अंत मन, 3 हिस्से करते हैं। अपने समय च तू क्या किया, अपनी जवानी में क्या किया, और माँ बाप ले क्या किया, या धर्म ले क्या किया, किसी को जोड़िया, या अपनी बड़ाई करवाने लिए कोई कविता लिख के दे लिया, कोई किताब बना लिया। वो किसकी बड़ाई की थी, तो भगवान की भी ऐसा बनो या ऐसा बनो, वो तो आपका कर्म है। अच्छा कर्म का अच्छी बड़ाई मिल जाएगी, बुरे कर्म का तो मैंने आपका देश देखने के लिए, आपका देश है भगवान का देश है, कैसा कैसा लोग मानता है। मैंने बहुत तर्क किया, तो पहला भी मैं सारे वर्ल्ड से गया तकरीबन, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल, ग्रीस, थाईलैंड, सिंगापुर। तो मैंने अपना देश तो थोड़ा देखा, हम बोले चलो आपका भी देख दे, जहाँ से जन्म लिया उसको को देखना चाहिए। हम कितने था हरिद्वार था, कितने मथुरा था, कृष्ण का द्वारिका, उसी के लोगों ने बहुत जयकारे बोले, आप जैसे सब बहुत अद्भुत दिया। बातचीत तो थोड़ा ही होया, पर बहुत अच्छा समझा, मैंने बहुत खुशी मनाई, क्योंकि हम तो शब्द का प्रचार करते हैं, किसी मनुष्य का नहीं, किसी कौम का नहीं है। हम किसी कौम को बुरा कहते ही नहीं,
तेरे नाल प्यार करांगा तो तू भी मेरे नाल साथ करेगा। जी। और प्यार तो किसी कुत्ते नाल करो, कुकर नाल तो भी तो हमारे साथ बन जाता है, गौ के साथ प्यार करो भी बन जाता है। कि हुण इहदे विचों लाएगा कि सबसे प्रेम वाली चीज कौन सा है, कौन सा तत्व है आपके साथ, मेरे साथ जी। जो जोड़ने वाला है, वो तो पवन आ गया। जी। सबसे सुप्रीम, जो सबसे इस धरती में चेतन स्वरूप जोड़ने वाला तो पवन है। जो ऑक्सीजन नहीं होगी तो इमारत नहीं खलोएगी, डिग पाएगा, इमारत नहीं रहेगी, जी। खिलर जाएगी। जो ऑक्सीजन है तो ये इसको जुड़े है, हमारा शरीर पाट जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो पाट जाएगा। इस करके ऑक्सीजन को, पवन को गुरु बोल दिया। श्वास बंद हो जाए तो फिर इसका मतलब हमारा गुरु हमारे साथ साथ चल रहा है, ढूंढने की कोई लोड़ नहीं है, श्वास को ही गुरु मानता है। दम दम संभालता, दम न व्यर्था जाए, इसको व्यर्था ना गवाओ, इसके साथ जुड़ो, बैठो, इससे ऐसे बैठो कि मेरा गुरु मेरे को भोजन दे रहा है, खुराक दे रहा है। फिर इसमें एक बड़ा थोड़ा जा स्फोट होगा, पटाखा फेंका, उसको बोलते हैं 10वां द्वार खुल गया। जब उससे पर्दा है वो पाटे का खड़का हो जाता, इसको साइंस वाले, आपकी पढ़ाई वाले बोलता है बिग 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 बिग, बन बोलना नहीं आंदा, तो बड़ा एक स्फोट होया जिसमें खलार से सूरज बन गया, चंद्रमा बन गया, तारे बन गए, धरती बन गई। जब वो ठंडा होया तो पानी में जीवन बनना शुरू हो गया। तो हुण आपां ने खोज करनी कि पानी तो उस वक्त भी होगा तो हुण भी होगा, तो कैसे जीवन बनया होगा। तो बारिश आया तो पहला तरेन हो गया, घाह भूस हो गया, इसी में फिर अपने जी बनया, औसल बनया, तो उसी में एक विद बनया जिसको ब्रह्मा बोलते हैं। स्पर्म, आपकी नारी में जी। स्पर्म बनया, उस स्पर्म का नाम है लिंग। जी। जो आपके बीच है ना जी। लिंग, वो मां के पांडे में गया तो संचय में ऐसा बनना शुरू किया। उस लिंग को बाहर कर देता शिवलिंग, उसका लिंग बना के रख दे, थल्ले में पारा शिव बनाता, ऊपर लिंग। तो वो क्या है, स्पर्म का भी दूरबीन से देखो या टेलीविजन से देखो, स्पर्म हिलेगा, उसका अगला हिस्सा मोटा होएगा, पिछला पता होएगा। उस स्पर्म जो है उसको बोलते हैं आप नारायण कला तार जग में परवल। उस परम ही ब्रह्मा का रूप धारण करके हम बन गए। तो उसकी दान थी कमल फूल। जी। कमल फूल तो हृदय को, दिल को बोलता है। तो उस नाड़ी का नाता आपके हृदय नाल है, दिल में है। वो जो दिल में उस नाड़ी का नाता है जिसमें स्पर्म रहता है, ऐसा लगी है, ऐसा दिल मान लो कि ये दिल है, ऐसे निकली इत्थे जुड़ी, इसको भीषण बोल दिया कि उसकी नाभि में कमल फूल हो गया, इसमें नाड़ी निकली, इत्थे आया, इत्थे स्पर्म इकट्ठा होया, इत्थों बाहर निकल गया, इत्थे आर के मां के पांडे में पै गया, आप बन गए। तो दिल तो उत्थे ही है, संथेरी है, इसको पालन पोषण वाला बोल दिया, है ना। इतने निकले स्पर्म आ गया, हुण हमारा ये शरीर बन गया। शरीर क्या है, अर्धंग, अद्धा मां का अद्धा प्यो का, इसको अर्धंग बोलते हैं। और किसी ने क्या कि ये जो यहूदी लोग ने उन्हें 6 बार बॉल बना लिया, तो यहूदी लोग ने, यीशु वाले ने इसके बाद जोड़ना शुरू किया कि भगवान कबूतर जी जैसा है, भोला है, ऊपर उतर के आया। अरे कितने मूर्ख लोग ने, मैं ये नहीं आता कि उनका धर्म नहीं। उसी ने तो यही बात बता दी है कि जो आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। तो दूसरा बोला कि मैं तो पानी के साथ बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे से पीछे आएगा वो अग्नि से बपतिस्मा दे। यानी अग्नि दे विच एक मूर्त वेख लैनी। कौन सा मूर्त है, जिसका जाप करने जी, वो मूर्त जब आपके साथ गल्ला करेगी तो ब्रेन उसको फड़ेगा, ब्रेन फड़ के उसको बाहर आप जी ना बातचीत कर, जा कोई पोथी लिख देगा,
उसको बोलना जो बदल देगा, पर ओदा अंदर बोलिया दूसरे को नहीं सुनेगा, आपको सुनेगा। जी। इसको ही शब्द बोलते हैं। तो मैंने इन्होंने बताया कुछ बात करना, मैं रात थक गया था बहुत ज्यादा, तो बात करना कोई भी ऐसी माड़ी गल नहीं है। कोई सुना दे, मैं तो आप भी सुनना चाहना, मैं कोई सुना दे, मेरे को बड़ी बात सुना दे तो हमें सुन के बहुत खुश होएगा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, आप लोगों के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य का दर्शन मिला।